अर्धवार्षिक परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 11th क्लास का पेपर हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला प्रश्न किस प्रकार से आया आपके। दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर में आपने क्या किया है, अभी मिलान कर लें। सुकरात, प्लेटो, प्रिंस, दास कैपिटल। तो ये कौन है? दी रिपब्लिक के प्लेटो। ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक प्लेटो। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, ये कथन किसका है? जैसमिल का है, लोक का है, मंडेला का है या आंग सांग सूकी का है? तो आंग सांग सूकी का है। किससे फ्रीडम? फॉर फियर से। भारत का संविधान कैसा है? विकसित है, कठोर है, लिखित है? लिखित है, तो ये लिखित संविधान है भारत का संविधान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संघीय कार्यपालिका। भारत की संघीय कार्यपालिका में हम किसको शामिल करते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या उक्त तीनों से मिलकर? तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, मंत्रिपरिषद भी होती है, उपरोक्त तो सभी। न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सुकरात ने किया, प्लेटो ने किया, कॉन्ट ने किया, रोल्स ने किया? तो किसने किया? रोल्स ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कार्य है वो चुनाव आयोग नहीं करता? ये बताना है। चुनाव आयोग नहीं करता। मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, पंचायत चुनावों का पर्यवेक्षण करना और आचार संहिता लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस जनगणना के अनुसार चल रहा है? तो 71 की जनगणना के, 51, 61, 71 और 91। 71 की जनगणना के अनुसार। जनहित याचिका की शुरुआत 1989, 84, 79, 99, तो 79, 79 में। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, भाईचारा और लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 30 में, 31 में, 32 में, 35 में? तो अनुच्छेद 32 में। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को कौन सी कार्यपालिका कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। जन्म सिद्ध मेरा अधिकार इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है प्राचीन भारतीय न्याय? नैतिक न्याय के साथ या प्राकृतिक न्याय के साथ। नागरिकता एवं राजनीतिक समुदाय की सदस्यता, मेंबरशिप, सिटीजनशिप वाला है। किस प्रकार की सदस्यता है नागरिक एवं राजनीतिक समुदाय का? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए क्या बनाना? कानून बनाना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है आपके। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निवारक नजरबंदी क्या है? प्रत्यक्ष
तो इस प्रकार से आपका ये पेपर आया है। सरकार के कितने और कौन से अंग हैं? तो सरकार के कितने अंग? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग। राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक और कौन सी पुस्तक लिखी थी और अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया था? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। समानता के 2 आयाम। कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, पॉलिटिकल पुस्तक के रचयिता अरस्तु। संघ सूची में कितने और किस प्रकार के विषय? तो 97 विषय हैं जिसपे संसद कानून बनाती है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करता है। संविधान के कार्यों का उल्लेख, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें सभी को मताधिकार मिला हुआ है। 18 वर्ष से ऊपर के हर भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार है, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दल को बदल लेना। संघवाद। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर आया था।